स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल दाई के स्टार पे। आज हम बात करेंगे लाइट के बारे में। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लाइट बहुत ही उटपटांग टाइप का पार्टिकल है। मतलब उटपटांग का मतलब ऐसा कोई उसका बिहेवियर जो है वो हमें समझ नहीं आता है। मतलब कुछ कहीं वो पार्टिकल बनता है, कहीं वेव बनता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में ब्रीफली नॉलेज। मतलब मैं डीप नहीं जा सकता क्योंकि लोग इसके ऊपर पीएचडी के ऊपर पीएचडी करते हैं, तब जाके उन्हें 1-2% इसके बारे में समझ में आता है। वो भी समझ आता है, मतलब आपको जैसे ही लगे कि आप समझ रहे हो तब और कंफ्यूज हो जाइएगा। तो ऐसा कुछ होता है। तो पहला टॉपिक है लाइट इज मेड फॉर, मतलब लाइट जो है वो फोटोन से मिलकर बनती है। फोटोन क्या होता है? फोटोन एक एनर्जी पार्टिकल होता है, पार्टिकल नहीं पैकेट होता है एक्चुअली में। मतलब एनर्जी के उसके अंदर पैकेट्स होते हैं। नॉर्मली आप कोई पार्टिकल लेंगे, आप उसे तोड़ सकते हैं, मतलब उसे अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन फोटोन के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, आप इसे नहीं तोड़ सकते। शुद्ध शुद्ध ये एनर्जी का पैकेट है। और लाइट के डबल नेचर होते हैं। पहला नेचर होता है कि वो वेव फंक्शन भी होता है, और दूसरा होता है वो पार्टिकल फंक्शन होता है। फंडामेंटल पार्टिकल जो होते हैं वो वेव होंगे या फिर पार्टिकल होंगे, ऐसा मतलब होता है कि वो एक ही प्रॉपर्टी शो करेंगे। लाइट के केस में दोनों हो जा रही है। तो ये काफी समस्या वाली बात हो जाती है कि भैया दो कैसे हो सकते हैं। एक्चुअली इसका डिसाइडेशन ऐसा होता है कि प्रिडिक्शन करते हैं आदमी कि ठीक है अपन ने ये किया, तो इसका प्रिडिक्शन ये होगा कि ये होगा, तो मतलब दूसरा नहीं होगा। लाइट के केस में दोनों हो जाता है। ये प्रोटेक्शन भी हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए वो भी हो जा रहा है। तो इसलिए इसका डबल नेचर कहलाता है। डबल नेचर के लिए एक इसका बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, तो उसके बारे में बताऊंगा। एक चीज़ और है कि जब ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो हुआ है, तो इसमें मेरे को ऐसा लगता है, मतलब 0.5% ही चांसेस है कि इसमें अपन कह सकते हैं कि फास्टर देन लाइट कम्युनिकेशन पॉसिबल है। ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है, ये जानना जरूरी है कि ये एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है। मतलब जैसे कि आप कोई दूसरा पार्टिकल लीजिए, आप उसे डिवाइड कर सकते हैं किसी दूसरे चीज में, या फिर वो किसी चीज से मिलकर नहीं बना है। ऐसा होता है कि फंडामेंटल पार्टिकल जो खुद, मतलब वो अपने आप को ही रिप्रेजेंट करते हैं, उनको कोई ओरिजिन नहीं होता है, वो खुद को ही अपना ओरिजिन समझते हैं। तो ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल होता है। और बाकी पार्टिकल जैसे होता है इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो आप इन्हें डिवाइड करेंगे तो ये म्यून वगैरह में टूट सकते हैं। लेकिन फोटोन के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। वो सिर्फ फोटोन ही रहेगा, एनर्जी का पार्टिकल ही रहेगा हमेशा। और फास्टर थिंक ऑफ यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स में सबसे तेज चलने वाला जो पार्टिकल है वो यही है, लाइट। मतलब यूनिवर्स के अंदर, नॉट इंक्लूडेड यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर जो होगा वो सबसे फास्ट चलने वाला जो पार्टिकल है वो सिर्फ और सिर्फ लाइट है। मतलब ये कहना ठीक है एक तरह से। हाँ, अपन ऑब्जर्व करते हैं कि भैया अभी लाइट बहुत तेज है, अपन उसे पा नहीं सकते। लेकिन अगर आप यूनिवर्स के लेवल में, भाई लाइट बहुत स्लो है। अगर आप अल्फा सेंचुरी में जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से लाइट की स्पीड से चलने पर 4 से 4.5 साल लग जाता है। लेकिन ठीक है, ये यूनिवर्स का सबसे फास्टेस्ट एलिमेंट है। अब ई इक्वल टू एम सी का स्क्वायर, आपके बाद आपने सभी लोगों ने सुना होगा कि ई इक्वल टू एम सी का स्क्वायर होता है। तो ई इक्वल टू मतलब मास इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू मास। सी क्या है? सी लाइट की स्पीड है, वो भी स्क्वायर में है। तो इसीलिए हमेशा जब भी आप कोई छोटे पार्टिकल को भी लेते हैं, आपस में उसे टकराते हैं या फिर उसे डिवाइड करते हैं, तो उनका बहुत ही छोटा सा हिस्सा ही वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एनर्जी, जैसे अपना परमाणु बम हो गया, वो होता तो बहुत छोटा सा डिवाइड है, मतलब छोटे से डिवाइड में बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। वो ज़्यादा एनर्जी इसी वजह से होती है कि क्योंकि वो सी स्क्वायर है, यानी लाइट की स्पीड ऑलरेडी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, उसमें भी स्क्वायर लग रहा है, तो थोड़ी सी भी चीज़ बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है। और एक चीज़ और समझना जरूरी है कि ये 100% मासलेस होता है। मतलब लाइट को मास से कोई लेना देना नहीं होता है, वो इंडिविजुअल है। मतलब ऐसा समझिए कि अगर वो ओरिजिन उसका हुआ है, जहाँ से उसका लाइट का जन्म हुआ है, वो जहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे जन्म हुआ, वो तब भी लाइट स्पीड पे ही चलेगा। और जहाँ पे उसका एंड है, यानी जहाँ पे वो एनर्जी डंप करेगा, वहां पे भी उस टाइम तक वो लाइट स्पीड पे, बीच में कोई मतलब एक्सेलरेशन नहीं कि
आज 10 किलोमीटर चल रहे थे, कल 20 किलोमीटर चल रहे थे, ऐसा वाला नहीं होगा। मतलब वो चल रहा है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, तो वो हमेशा चलेगा जब तक है उसके पास एनर्जी, वो किसी के ऊपर डंप नहीं कर देता है। स्पीड इज द सी ऑल थिंग ऑफ सेम। ये चीज जानना जरूरी है, मतलब जरूरी नहीं है, ठीक है, कि जो लाइट की स्पीड है ऑल रेफरेंस फ्रेम में हमेशा सेम होगी। मतलब वो आप चाहे चल रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, मतलब आप ट्रेन में हो या फिर आप पैदल चल रहे हो, तब भी आपको लाइट की स्पीड हमेशा एक ही दिखेगी। जनरली अपन रिलेटिव अल्बर्ट आइंस्टीन की जो रिलेटिव थ्योरी है उसमें अपन देखते हैं कि अगर आप खड़े हैं तब आप का जो रेफरेंस ऑफ फ्रेम है वो दूसरा होता है, और अगर आप चल रहे हैं तो वो चीजें वैसे होता है। ये काफी लंबा प्रोसेस है, उसको बाद में समझेंगे। तो अभी ये जानना है कि उसकी स्पीड हमेशा हर एक रेफरेंस फ्रेम में सेम होती है। लेकिन अगर आप यहीं पे एक और चीज उठता है कि अगर आप फोटोन होते हैं, मतलब जूम कर सकते हैं अपन कि फोटोन जो होते हैं, अगर अपन फोटोन पे बैठ के कहीं सफर कर सकते होते, तो अभी एक चीज, अगर मैं यहाँ पे हूँ और फोटोन जो जा रहा है, तो उससे धरती से अल्फा सेंचुरी तक जाने में 4 साढ़े 4 साल लगता है, लेकिन खुद फोटोन को 1 सेकंड भी नहीं लगता है। ये इंटरेस्टिंग चीज है कि मतलब खुद फोटोन टाइम से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि उसकी स्पीड सबसे मैक्सिमम है। वो ऑलमोस्ट स्पीड, तो मतलब टाइम का उसके साथ कोई मतलब उसने चला, मतलब जहां से उसने पृथ्वी है अल्फा सेंचुरी वो चुटकी हो जाके पहुंच गया, ऐसा है। एनर्जी लेवल डिफाइंड अवेलेबल। हाँ, अब अपन बात करते हैं कि ठीक है, फोटोन है, लाइट है, जो भी है, तो लाइट को एक्चुअली अपन उसके एनर्जी लेवल पे डिफाइन करते हैं कि जो जो उसके एनर्जी लेवल है उसके अनुसार अपन डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर बैंड बनाया है, और ये बैंड बहुत बड़ा है। मतलब आप, मैं समझाता हूँ आगे कि कितना बड़ा है ये। ऐसा समझ लीजिए, जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ जो होती है वो 10 लाख किलोमीटर से, वेवलेंथ, पहले ये समझिए वेवलेंथ क्या होता है। एक वेव जो होती है ऐसे ऐसे होती है, तो जो एक टिप के टॉप वाला है और दूसरे टिप के टॉप की जो दूरी होती है उसे वेवलेंथ कहते हैं। तो वो उसकी जो दूरी होती है वो एक वेवलेंथ की दूरी होगी 10 लाख किलोमीटर, मतलब ये बहुत ज्यादा हो गया, 10 लाख किलोमीटर बहुत है, ज्यादा है। अब पृथ्वी का जो डायमीटर है वो 12,500 किलोमीटर के आसपास है, और ये 10 लाख, मतलब बहुत है ये। अब अगर आप कोई रिसीवर धरती पे लेकर इतना वीक सिग्नल डिटेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब ऐसा होगा कि 1 सेकंड में वो यू यू ऐसा चल रहा है। तो ये चीज जबकि लाइट स्पीड चल रही है, तो ऐसा है कि मतलब एक जल्दी जल्दी चले जाना चाहिए, लेकिन वो 1 सेकंड में जा रहा है। तो मतलब बहुत ही बड़ा स्केल है। और जब 10 लाख किलोमीटर पर जो उसकी वेवलेंथ होती है उससे बोलते हैं एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसी। एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसी ये 3 हर्ट्ज की होती है। मतलब 3 हर्ट्ज ठीक है, अपन इससे कम भी नापते हैं, लेकिन लेकिन ये 3 हर्ट्ज हो गया तो उसे कह देते हैं कि भैया ये कुछ और हो गया, अब ये मतलब वेव नहीं रह गया है। और ये चलता है 1 पिकोमीटर, और 3 लाख से, सॉरी 3 लाख बोला, 10 लाख किलोमीटर से वेवलेंथ 1 पिकोमीटर तक होती है। मतलब एक बड़ा है और एक सबसे छोटा है। 1 पिकोमीटर में समझाता हूँ होता क्या है। 1 नैनोमीटर जो होता है, मतलब आप जानते हो 1 नैनोमीटर, जैसे अपन बोलते हैं ना कि मेरा प्रोसेसर 6.5 नैनोमीटर का है, ठीक है, इतना छोटा होता है वो नैनोमीटर। ये नैनोमीटर से 1000 गुना छोटा होता है। मतलब आप एटम के अंदर घुस जाएंगे तब हो जाके आप कहीं कुछ नाप पाएंगे, तो वो है दूरी 1 पिकोमीटर तक होती है, मतलब बहुत छोटा है। तो इसका जो हर्ज होता है वो 300 एक्सा हर्ज, एमबी नहीं, जीबी नहीं, गीगाहर्ट्ज नहीं, टेराहर्ट्ज नहीं, मीटर, एक्साहर्ट्ज है। मतलब एक्साहर्ट्ज मतलब 10 to the power 26 ऐसा है। तो मतलब 300 एक्साहर्ट्ज है, बहुत छोटी सी जगह में बहुत एनर्जी, एक गामा पार्टिकल में होता है ऐसा, है ना। और एक चीज और समझते हैं कि जो गामा पार्टिकल होता है वो, उसमें एक फोटोन बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। मतलब पर फोटोन एनर्जी अपन नापते हैं तो सबसे ज्यादा गामा में होती है, और सबसे कम किस में होती है, एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसी वाले में, तो उसमें सबसे कम होती है। तो पर फोटोन एनर्जी मतलब ऐसा मान लीजिए कि
1.2 मेगावाट होती है पर फोटो एनर्जी, किसमें, गामा में, गामा रेडिएशन में। और पर फोटो एनर्जी से गामा 10⁻23 होती है, आपको पता है। देयर आर डिफरेंट बैंड, इसका एक डिफरेंट डिफरेंट बैंड, मतलब डिफरेंट ऐसे एक बैंड बनाया गया है, जैसे अभी पहले बताया था कि बैंड क्या होता है। तो वो बैंड ऐसा डिफाइन किया गया है कि मतलब ये स्पेक्ट्रम है, लाइट का जो स्पेक्ट्रम है वो एक, हर एक पार्टिकल अलग अलग शो करेगा कि मतलब उसका जो प्रॉपर्टी अलग है और दूसरे बैंड की प्रॉपर्टी अलग होती है। हर बैंड बैंड का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है और सेम नहीं हो जाएगा कि आपस में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया ये भी वही प्रॉपर्टी दिखा रहा है, दूसरा वाला भी वही प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो ये थोड़ा ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन है इसमें। एक चीज और समझने लायक है कि जो लाइट के स्पेक्ट्रम होते हैं, लाइट मतलब होता है कि एक्सट्रीमली हाई एनर्जी फ्रिक्वेंसी, एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी, फिर मीडियम फ्रिक्वेंसी, फिर लो फ्रिक्वेंसी, ऐसा फिर अल्ट्रा वायलेट, एक्स रे, गामा रे, ये सब मतलब एक बैंड में चलता जाता है एनर्जी पर पार्ट। पर पहले मतलब सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद घटता जाता है, सबसे लास्ट में आता है सबसे एक्सट्रीमली लो एनर्जी फ्रिक्वेंसी वाला आता है। तो ऐसा है। तो एक चीज और एक बताता हूँ मैं कि जो अल्ट्रा वायलेट होता है, ये अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन रेडिएशन है एक अलग टॉपिक, उसके बारे में बात बात में करेंगे अपन। तो अल्ट्रा वायलेट फ्रिक्वेंसी जो होती है वो ऐसा है कि वो सिर्फ वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा। एक्सरे है वो मॉलिक्यूलर के साथ इंटरेक्ट करेगा। गामा रे वो किसी के साथ नहीं करता, वो सीधे आर पार एटम के आर पार चला जाता है। अ, जैसे कि आपको मान लीजिए कोई चीज को गर्म करना है, जैसे अपन माइक्रोवेव देखते हैं, माइक्रोवेव का क्या होता है सीन कि ठीक है, एक बकेट लिया और उसमें अपन ने चीज रखा तो वो गर्म होता है। ठीक है। वो गर्म कैसे होता है, वो जो माइक्रोवेव होता है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है, मतलब और किसी के साथ नहीं। मतलब आप एल्यूमिनियम पे वो गर्म नहीं होगा, अगर उसके एल्यूमिनियम के अंदर कहीं वाटर है तो वो उसे गर्म कर देगा, बाकी चीजें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो एक्सरे होता है वो ऐसे समझिए कि वो हमारे एटम को तोड़ देगा, मतलब वो तोड़ ही देगा। ऐसा है कि आया, वो एक्सरे आया और वो हमारे एटम को तोड़ के, लेकिन वो हड्डियों को अब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब हड्डियों से अब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए हम अपना जब स्क्रे कराते हैं तो प्रोटीन वो वही चीज आता है कि अब्जॉर्ब हुआ तो उसका प्रिंट आ गया। तो ऐसा है। और जो गामा रे है, मतलब आपको तोड़ेगा भी, आर पार भी चला जाएगा, मतलब आपको मॉलिक्यूलर तोड़ देगा, मतलब मॉलिक्यूलर तोड़ देगा तो इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि हमारी पूरी बॉडी मॉलिक्यूलर से बनी हुई है। तो ये अगर मॉलिक्यूलर टूटे तो आपको कैंसर ही होगा, आप कैंसर मतलब हो ही जाएगा, आपको ऊपर चले जाओगे, सीधा सीधा है ना। तो जो अपना माइक्रोवेव है वो माइक्रोवेव फूड वगैरह गर्म करने के लिए होता है। एक्सरे का यूज अपन एक्सरे वगैरह करने के लिए होता है। एक और होता है रेडियो वेव। रेडियो वेव क्या होता है मैं बताना भूल गया। रेडियो वेव आप ऐसा समझिए कि ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है। मतलब आप भेजे रेडियो, एक्चुअली अपन रेडियो सिग्नल में रेडियो वेव का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि वो एक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के साथ ही इंटरेक्ट करेगी सीधा सीधा। मतलब रडार सिस्टम में आप देखो, मतलब रेडियो सिग्नल यूज कर रहे हैं तो रेडियो मतलब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं है। तो वो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, प्लस सिग्नल देता है, मतलब गया हिट हुआ और उसे सिग्नल मिल जाए कि हाँ भैया कुछ टकरा रहा है, वो वापस चलो, तो मतलब रेडियो सिग्नल ऐसा चल रहा है। ऐसा ही मतलब रिसीवर में होता है, एम्पलीफायर वगैरह में ये सब काम आता है। और गामा जो पार्टिकल है लाइट के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल होता है, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल यही होता है। तो आज के शो पे बस इतना ही। अपन नेक्स्ट शो में मिलते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं।